हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं वो होंगे आपके कुछ इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो चलो फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला यार फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से अपने को क्वेश्चन किस तरीके का मिलता है आपको और हमें क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। ओके, तो नाउ जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो मैंने बोला यार मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r, ओके, r प्लस टू r एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू x minus 1 upon x, then find whether, then check whether या फिर check whether the function is onto or onto, function is onto or into. Clear? If r is defined from r plus to r, fx is equals to x minus 1 by x, then check whether the function is into or onto. Clear? तो अपने को बताना है कि ये फंक्शन into होगा या onto होगा। क्लियर भाई? अब आप ट्राई करो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो into और onto के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो होता है, इसका क्या होता है, वो होता है भाई इसके अंदर आपका रेंज। क्लियर? तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आना चाहिए, तो यही होता है। क्लियर? तो जैसे मैं बात करूं यार इसके अंदर, ये तो हो गया डोमेन। तो जब उसने बोला कि f इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r, तो भाई ये तो हो गया डोमेन, कोडोमेन, ये तो हो गया अपने पास कोडोमेन और ये हो गया डोमेन। समझ पा रहे हो बात को? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डोमेन हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसका रेंज कैसे निकालेंगे यार, रेंज के मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, तो रेंज निकाल लो आप। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? मैंने बोला यार इसका ना डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर मैंने एफ डैश एक्स किया बच्चों इसका, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस और प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ ये कैसा हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमेशा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन कैसा हो गया। यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि यार जो एफ एक्स है ना अपने पास, वो कैसा फंक्शन है, वो अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। यार एफ एक्स कैसा फंक्शन है अपने पास बच्चों, एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बात अपने को समझ में आ गई यहाँ पे। तो हमने बोला यार एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बात आई समझ में? तो एफ एक्स कैसा हो गया अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बच्चों। और एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। क्लियर? एंड एफ एक्स is continuous, fx is continuous in x belongs to 0 to infinity। भाई ये डिसकंटिन्यूअस किस पे था, fx आपका डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 0 पर है। क्लियर? ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है ना, इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन उसने तो r प्लस की बात की है ना भाई, r प्लस की बात की है, तो r प्लस में तो वैसे भी 0 नहीं आता है, r प्लस के अंदर तो वैसे भी 0 नहीं आता है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी में तो ये वैसे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस हो गया, एंड क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, एंड क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि इस टाइप से, समझ रहे हो बात को? तो मैंने बोला कि अगर आपका x 0 की तरफ जाएगा, अगर आपका x 0 को अप्रोच करेगा, तो आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स किधर जाएगा फिर, तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा आपका, और ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ये फंक्शन, और 0 माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर? तो जब आपका x 0 की तरफ गया, तो आपका y जो है वो किधर चला गया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जब आपका x बच्चों इन्फिनिटी की तरफ गया, जब x इन्फिनिटी की तरफ गया, तो ये जो y था आपके पास, y x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये तो किधर चला जाएगा, 0 की तरफ, और ये किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये y जो है वो आपको किधर चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। चलिए भाई, तो अगर आपका 0 की तरफ, आप 0 की तरफ अप्रोच करा रहे हो, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका y एक्सिस है, इसे अप्रोच करते हुए जा रहा है ग्राफ इस टाइप से। क्लियर? तो जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आपका y भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब आपका x 0 की तरफ जा रहा है, तो आपका y भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जो रेंज आया फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। भाई ये तो ऑन टू फंक्शन हो गया आपका, बात आई समझ में कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन हो गया। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर नाउ। क्लियर? आगे ना बात समझ में किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला यार
अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ना उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका ऑन टू इनटू का। जैसे मैंने बोला अगली बार में कि यार f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, क्लियर, एंड n of a, number of element in a is equals to n1 and number of element in b is equals to n2. Number of element in a is equals to n1 and number of element in b is equals to n2. Then find whether f is, then find whether w-e-a-t-h-e-w, एक सेकेंड, then find whether f is into or onto, f is into or onto, क्लियर। तो उसने बोला यार f of a इज इक्वल टू जो है f of a कितना है, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b है, एंड a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, एंड n भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और अपने को बताना है कि फंक्शन कैसा आएगा, इनटू आएगा या ऑन टू आएगा। और उसने बोला कि पहला जो केस है वो ये है कि n1 इज ग्रेटर देन n2 है, दूसरा जो केस है वो ये है कि n1 इज इक्वल टू n2 है, और तीसरा जो केस है वो ये है कि n1 इज लेस देन n2 है, क्लियर। एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्लियर। एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एन ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना दिया, n1 दिया है, एंड बच्चों एन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्लियर। और ये क्या दिया यहाँ पे, n2 दिया है। अब जैसे मैंने पहले वाले की बात की, जैसे फर्स्ट वाले की बात की कि भाई n1 इज ग्रेटर देन n2 होना चाहिए, क्लियर। तो भाई अपने कहाँ है, उल्का पिंड किधर है, अपने उल्का पिंड कहाँ है, अपने दो, क्लियर। तो ये अपने पास हो गया भाई एक, क्लियर, और ये हो गया अपने पास दूसरा उल्का पिंड, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, n1 इज, यानी कि a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए b से, भाई a के अंदर जो एलिमेंट हैं वो b से ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने बोला यार a ये हो गया, b ये हो गया। मैंने मान लिया यार a के अंदर ना नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेट्स से कि n1 इज इक्वल टू 3 है और n2 इज इक्वल टू 2 है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये हो गया a, बच्चों ये हो गया b और ये हो गया c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मैंने कुछ मान लिया 1 and 2, क्लियर। तो ये क्या क्या हो सकता है यार, ये क्या क्या हो सकता है, n2 हो सकता है या on 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये इसका रेंज हो सकता है, ये इस पे भी जा सकता है और ये इस पे जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑन टू, भाई रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो ये हो रहा है ऑन टू, चलिए इस केस में क्या हो रहा है, ऑन टू फंक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज है इसका 1 and 2 और यही कितना है आपका कोडोमेन है, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि यार इसी को ना अगर आपको ऐसे लिखना पड़े, इसी को आप, एक तो हो गया ये तरीका भाई, क्लियर। एक ऐसे भी तो बोल सकते हो आप कि इसे आप ऐसे बोल दो कि सेकंड में मैंने बोला यार इसी का ना दूसरा पार्ट बना लो आप, इसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बना लो और इसने कर दो आप डिलीट, क्लियर। ये क्वेश्चन है, क्लियर है भाई। अब यही क्वेश्चन है और इसे मैंने बोला यार ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इसके साथ एसोसिएटेड हो, बी इसके साथ हो और सी इसके साथ हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि भाई ए इसके साथ हो, बी इसके साथ हो, सी इसके साथ हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि रेंज जो है वो आपका कोडोमेन से छोटा हो गया, क्योंकि कोडोमेन के अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 1 और 2, जबकि आपके रेंज के अंदर कितना है, सिर्फ 1 और 1 आ रहा है, सिर्फ 1 एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेंज के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया 1, तो इसका रेंज तो आ गया 1। और कोडोमेन कितना था इसका, कोडोमेन में कितने एलिमेंट थे, 1 and 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा भाई, क्लियर। तो पहले केस का आंसर इनटू और ऑन टू दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्लियर। पहले केस का आंसर यानी कि n1 अगर n2 से बड़ा है तो इसका आंसर ऑन टू भी आ सकता है और इनटू भी आ सकता है इस केस में, क्लियर। फर्स्ट वाला क्लियर है। अब सेकंड है कि n1 इज इक्वल टू n2। सेकंड वाला जो केस है वो क्या है कि n1 इज इक्वल टू n2 है। अब इस केस में भी क्या करेंगे हम भाई, इस केस में क्या किया हमने, बोला यार ये अपने पास ये हो गया अपने पास यहाँ पे n1 इज इक्वल टू n2 है ना, तो इसमें क्या 3 एलिमेंट ले लेते हैं या 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, 2 या 3 एलिमेंट ले लो, ठीक है ना भाई।
तो हमने बोला कि इसमें क्या करो आप 2-2 या 3-3 एलिमेंट ले लो। तो मैंने इसमें 3-3 एलिमेंट ले लिए, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए ए बी सी हो गया, 1 2 3 हो गया, ये 3-3 एलिमेंट हो गए। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, पहला केस इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए एबीसी आ गया। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम इसी को इस तरीके से बना दें। एक सेकेंड, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसे यहां पर इस तरीके से बना दिया जाए इसे कि भाई ये हो गया, ठीक है ना, और इसमें जो एलिमेंट्स थे उन्हें हम लोगों ने इस तरीके से लिंक कर दिया। जैसे ये हो गया ए बी सी, ये हो गया 1 2 3, क्लियर, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्लियर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो ये ऑन टू फंक्शन आ रहा है, इस केस में ये ऑन टू फंक्शन आ रहा है, इस केस में कितना आ रहा है, ये इनटू फंक्शन आ रहा है, क्लियर, इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन। अब ये तो नहीं बताऊंगा यार मैं आपको कि ऑन टू में फिर से रेंज इक्वल टू कोडोमेन है और इसमें रेंज जो है वो छोटा है कोडोमेन से, क्लियर, ये तो दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके, नाउ द थर्ड केस इज कि भाई n1 जो है वो लेस देन n2 है। तो अगर ऐसा है n1 इज लेस देन n2 है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो इस केस में हमने बोला, इस केस में क्या हो जाएगा भाई अपने पास, यहां पर n1 इज लेस देन n2, तो मैंने बोला यार एक में हो गए अपने पास 2 एलिमेंट, एक में हो गए 3, क्लियर। तो a में मैंने 2 एलिमेंट मान लिए, a और b, और इसमें मैंने मान लिए 3 एलिमेंट 1 2 3, क्लियर। तो n1 इज लेस देन n2 हो गया। अब इसमें आप कुछ भी कर लो, चाहे तो ये वाला केस कर लो, या फिर अगर आप चाहते हो ये वाला केस कर लो, या फिर अगर आप चाहते हो तो ये वाला केस कर लो। सॉरी बच्चों, अगर आप चाहते हो ये वाला केस कर लो, या फिर अगर आप चाहो तो ये वाला केस भी कर सकते हो, ए बी 1 2 3, कि ए को इसके साथ एसोसिएट कर दो, बी को। दोनों ही केसेस में जो आंसर आएगा वो आपका इनटू आएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा इसका, ओनली इनटू। इस केस में 2 आंसर आ रहे हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, क्लियर। तो इस केस में इसके 2 आंसर हैं भाई, इस केस में एक तो इनटू फंक्शन हो गया और इस केस में आपका ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, 2 आंसर हो गए, क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आई। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट को देख के अपने को बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है जेई के अंदर एक बार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f is defined from alpha to infinity to 4 to infinity and fx is equals to x square minus का 6x plus का 5, then find the maximum value of, then find the maximum value, then find the maximum value, maximum possible value, maximum value of alpha if fx is onto function, if fx is onto function. So let f is defined from alpha to infinity to 4 to infinity, fx is this, then find the maximum value of alpha if fx is onto function. अगर आपका फंक्शन onto है, अगर आपका फंक्शन onto है तो आपको अल्फा की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। अब इस क्वेश्चन में आप सोचो क्या करेंगे, आप आराम से सोच के बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए आपको, क्या दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा आपका। तो यार इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने बोला कि यार फंक्शन अपने पास fx है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, क्लियर। और इसे क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो आप fx इज इक्वल्स टू x माइनस का 5 और x माइनस का 1, क्लियर, ये बोल सकते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने बोला यार एक ग्राफ बनाओ, आप एक ग्राफ जो देखिए जिराफ, एक ग्राफ बनाओ, क्लियर। तो ये हो गया भाई अपने पास y एक्सिस, ये हो गया अपने पास y एक्सिस, ये हो गया अपने पास x एक्सिस, क्लियर। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ बनाया, हम लोगों ने x माइनस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 5 का ग्राफ बनाया, क्लियर। तो ये x माइनस 1 और 5 का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक सेकेंड यार, एक छोटी सी दिक्कत हो गई, इस y एक्सिस को यहाँ पे ले लो आप, ठीक है ना, आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड है यार कि ये y एक्सिस हो गया, ऐसे लिखने की थोड़ी ना जरूरत है बार बार, क्लियर। तो ये 1 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, 1 आपका यहाँ पे कहीं होगा, 5 जो होगा वो आपका यहाँ पे कहीं होगा, और जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये
ऐसे आएगा भाई, ऐसे करके, और यहां से ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे करके निकल जाएगा। ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है अपने पास, ये आपका ग्राफ है x-5 और x-1 का। क्लियर, ये जो ग्राफ है वो किसका हो गया, x-1 इंटू x-5 का ग्राफ, ठीक है। x-1 इंटू x-5 का ग्राफ हो गया ये वाला। अब उसने बोला कि इसका जो रेंज है ना, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन है तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा आपका 4 से लेके इन्फिनिटी तक। जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वो कितना आएगा आपका, 4 टू इन्फिनिटी आएगा। यानी कि इस ग्राफ में यहाँ पे कहीं 4 होगा। अच्छा, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इस जगह पर, तो इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो x=0 रख दो, 5 आ रही है। तो 4 वाली जो लाइन होगी बच्चों, y=4 वाली लाइन, वो यहाँ पे कहीं होगी। यानी कि इस ग्राफ का जो रेंज है ना वो 4 से लेके कितना आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। 4 से लेके इन्फिनिटी तक कौन सा वाला रेंज आ रहा है ग्राफ में, कौन सा वाला ग्राफ कंसिडर करोगे आप 4 से लेके इन्फिनिटी में। क्लियर, तो 4 से लेके इन्फिनिटी में आपका जो रेंज है वो ग्राफ, अगर आपने ये कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, ये ठीक है, क्या है, अल्फा से लेके इन्फिनिटी है ना। तो अगर आपने बोला यार अल्फा, अगर आप ये ले रहे हो यहाँ पे, भाई देखो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, इस ए पॉइंट पर भी 4 आएगी वैल्यू y की, और इस बी पॉइंट पर भी रेंज 4 आएगा। तो अगर आप ए से काउंट करोगे तो आपका रेंज 4 से इन्फिनिटी तो होगा नहीं। क्लियर, अगर आप बी से काउंट करोगे तो भी आपका रेंज 4 से इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर आना चाहिए, यहाँ पे मतलब कुछ होना चाहिए अल्फा टाइप, और यहाँ पे 4 आएगा इस बी के कोऑर्डिनेट। तो यार इसमें क्या करो आप, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे आप वैल्यू पुट करो यहाँ से कि x², यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, तो x² - 6x + 5 = 4 लिखो, x² - 6x + 1 = 0 लिखो, x -b ± b² - का 4ac अपॉन 2 है। क्लियर, और x हो जाएगा 6 ± का कितना हो जाएगा, 32। क्लियर, तो ये हो जाएगा 32 का रूट अपॉन 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा 3 ± का 2√2। क्लियर, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 कट गया यहाँ से, ठीक है, 8 × 4, तो इसका 2 बचेगा, ये 2√2 हो रहा है। क्लियर, और ये कट रहा है, हाँ ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, 2√2 आ गया। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, 3 ± का √2। तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों आपका, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये वाला पॉइंट कहलाएगा यार आपका, ये जो b वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 3+ का, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, 3+ का, ये हो जाएगा आपका 3 + 2√2, और बच्चों ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 3 - का 2√2। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर, इस केस में क्या होगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन। तो ग्राफ कौन सा वाला कंसिडर होगा, तो ग्राफ जो है, जो कंसिडर करने वाले हो आप, वो कौन सा ग्राफ कंसिडर होगा, यहाँ से आगे आगे वाला, ठीक है ना, यहाँ से आगे आगे वाला ग्राफ कंसिडर होगा आपका 4 से लेके इन्फिनिटी तक। बात आई समझ में कि नहीं आई। क्लियर, तो 4 से लेके आगे वाला ग्राफ कंसिडर होगा आपका। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपका, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम ऑन टू फंक्शन के लिए कितनी वैल्यू आ रही है अल्फा की, तो अल्फा = 3 + 2√2। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इस पे क्या हो जाएगा, ये इस केस में ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में। अगर अल्फा आपका 3 + 2√2 से बड़ा हो जाए, अगर बाई चांस, ठीक है ना, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 3 + 2√2, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई। क्लियर, हाँ भाई, बात आ गई समझ में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, ये वाला ग्राफ 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, तो 1 1 होगा, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, इससे ऊपर ऊपर वो इसे एक ही जगह पे कट करेगी, तो कैसा ग्राफ कहलाएगा, ये 1 1 ग्राफ कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर भाई, बात आई समझ में कि नहीं आई। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, छोटी मोटी बड़ी बातें, क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है फटाफट से कि कौन सा मैनी 1 होगा, कौन सा 1 1 होगा। क्लियर, तो आइडेंटिफाई 1 1 मैनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको यहाँ पे, आइडेंटिफाई 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई 1 1 मैनी 1 फंक्शन, मैनी टू 1 या मैनी 1 फंक्शन, ओके। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा इसमें से 1 1 होगा, कौन सा मैनी 1 होगा। फटाफट से शुरू हो जाना, एक एक करके मैं क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, फर्स्ट इज। सेकेंड क्वेश्चन इज x इंटू साइन एक्स, मैं सीधा सीधा फंक्शन ही लिख रहा हूँ है ना, x इंटू साइन एक्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x, थर्ड हो गया अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x बच्चों। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ हो जाएगा अपने पास x प्लस लॉग x। पांचवा हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं cos x। क्लियर। सिक्स्थ वाला हो जाएगा अपने पास, सिक्स्थ हमने ले लिया sec x, ओके, सिक्स sec x हो गया। नेक्स्ट अपने पास हम कुछ ले लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे सेवंथ वाला जो पॉइंट है, सेवंथ वाला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे e की पावर x प्लस x। एट्थ जो क्वेश्चन है आपका वो हम ले लेते हैं e की पावर x माइनस x। फटाफट से बताते जाओ क्या क्या आंसर आ रहा है, फटाफट से जल्दी इन सब के आंसर लिखते जाओ भाई, जल्दी से जल्दी इन सब के आंसर लिखते जाओ, बताते जाओ फटाफट क्या क्या आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। आपको सारे पॉइंट तो पता है ना 1 1 मैनी 1 के, तो लास्ट लेक्चर में जो बताए थे, तो 1 1 मैनी 1 होगा, क्या होगा, तो ये होगा मैनी टू 1, ये क्या होगा मैनी टू 1 होगा, मैनी टू 1, ठीक है। M2 मतलब मैनी टू 1 होगा। मैनी टू 1 क्यों होगा, क्योंकि इसके क्या है मल्टीपल रूट्स हैं, इसके क्या है x कॉमन लेने पर x इसका -1 आ रहा है, तो इसके क्या हो गए मल्टीपल रूट्स हो गए, मल्टीपल रूट्स हो गए। और जिस भी फंक्शन की मल्टीपल रूट्स होते हैं, जो भी फंक्शन की मल्टीपल रूट्स होते हैं, या पीरियोडिक होता है या फ्लक्चुएटिंग टाइप होता है, तो उसके वो कैसा होता है मैनी टू 1 होता है। क्लियर, तो कैसा हो गया मैनी टू 1 हो गया। x इंटू साइन एक्स कैसा हो जाएगा बच्चों, x इंटू साइन एक्स कैसा हो जाएगा, ये भी मैनी टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैनी टू 1, जल्दी से आंसर दो, मैनी टू 1 क्यों हो जाएगा, क्या रीजन है इसके मैनी टू 1 होने का। तो इसका ये रीजन है कि यार साइन एक्स जो होता है वो होता है पीरियोडिक फंक्शन, वो क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसके क्या हो जाएंगे मल्टीपल रूट्स आएंगे, इसके क्या आएंगे मल्टीपल रूट्स आएंगे, मल्टीपल रूट्स। भाई आप x इक्वल टू 0 रख लो, x इक्वल टू पाई रख लो, 2 पाई रख लो, 3 पाई रख लो, 4 पाई रख लो, सब हर जगह 0 आएगा। तो x के क्या है मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं इसकी, इस फंक्शन की क्या है x की बहुत सारी वैल्यूज पे इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैनी टू 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x इज अ 1 1 फंक्शन होता है भाई, साइन इनवर्स x इज अ 1 1 फंक्शन। सिंपल सी कहानी है, साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लो आप, 1 to 1 आ जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन आपके बाइजेक्टिव होते हैं उन्हीं का फंक्शन इनवर्स, उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इनवर्स अगर फंक्शन है तो उसका मतलब उसे बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है इंजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, और इंजेक्टिव मतलब क्या होता है 1 to 1। इंजेक्टिव याद है ना आपको, इंजेक्टिव क्या होता है 1 to 1 होता है। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, जल्दी से फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला x प्लस ln x, x क्या होता है x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा है भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्लस ln x क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। नोट लिखाए थे देख लो आप, नोट मैंने जो कराए थे उन नोट्स में आप जाके चेक कर लो, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा 1 to 1 होगा। अगर कोई भी फंक्शन आपका कंप्लीटली एंटायरली इंक्रीजिंग होता है एंड कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है ये 1 to 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा ये फंक्शन। क्लियर, 1 1 बोलो या फिर इंजेक्टिव बोलो एक ही बात है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1 to 1 हो जाएगा। क्लियर भाई, बात आई समझ में कि नहीं आई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, हाँ भाई क्लियर। भाई ln x 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये कहाँ तक डिफाइन है, अपने डोमेन में डिफाइन है, कहाँ तक डिफाइन है अपने डोमेन के अंदर, तो अपने डोमेन के अंदर ये कहाँ तक डिफाइन है, ये आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन है। 0 से इन्फिनिटी में ये कॉन्टिन्यूस और इंक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन आपका, तो फंक्शन आपका हो जाएगा बच्चों क्या 1 to 1। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, जल्दी से बताओ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्या होगा, मैनी टू 1 होगा, मैनी टू 1 होगा। मैनी टू 1 क्यों हो रहा है ये, क्योंकि cos x क्या है मल्टीपल रूट्स होते हैं इसकी, cos x से क्या होते हैं मल्टीपल रूट्स होते हैं इसके। तो क्लियर, तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यूज क्या 0 0 0 आते जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका मैनी टू 1 हो जाएगा। sec x क्या होता है, sec x भी मैनी टू 1 होता है, पीरियोडिक फंक्शन है। sec x कैसा है पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू 1, all trigonometric functions are many to 1 because they are periodic। समझ में आ गई, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, तो पीरियोडिक होंगे तो क्या होंगे मैनी टू 1 होंगे। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी बच्चों समस्या इसके अंदर, किसी भी तरह की बच्चों कोई भी समस्या,
हाँ भाई, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। अब यार 7th वाले की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस वाले की। अब इसमें क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स है। e की पावर x क्या होता है बच्चों, ये जो है e की पावर x आपका, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है यार। e की पावर x क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये कैसा है आपका, ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। इंक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस है, और क्या है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है और कॉन्टिन्यूस होता है तो वो कैसा होता है, वो आपका 1 to 1 होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, वो 1 to 1 हो जाएगा। तो एंटायरली इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज 1 to 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा। बात आ गई बच्चों समझ में या नहीं आई? हाँ भाई, बात आगे समझ में कि नहीं आई? क्लियर। नाउ e की पावर x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये तो भाई आपका इंक्रीजिंग है। ये वाला जो फंक्शन है वो तो हो गया आपका इंक्रीजिंग हो गया, और ये x जो है वो भी इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन बीच में आ गया माइनस, तो नथिंग कैन बी सेड। याद करो नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं लगने वाला, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं लगने वाला है। बात आई समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा यार इसमें। अब क्या करेंगे फिर, अब क्या तरीका है, क्या इसके मल्टीपल रूट्स हैं, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी इसका मल्टीपल रूट। क्लियर। तो हमें तो इसका कोई भी मल्टीपल रूट दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या करें बच्चों, फिर किस तरीके से करें? तो यार एक पॉइंट आता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो भाई। तो मैंने बोला एफ डैश एक्स अगर हमने निकाला तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस का 1 हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर आपका x जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है ना, अगर आपका x बच्चों 1 से छोटा है, तो अगर आपका x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे पर f डैश x कितना आ रहा है आपका, f डैश x आपका लेस देन 0 आ रहा है। क्लियर। सॉरी 1 से छोटा नहीं, x 0 से छोटा। अगर आपका x बच्चों 0 से छोटा है, तो अगर 0 से छोटा है तो f डैश x कैसा आ जाएगा आपका, 0 से छोटा आ जाएगा। और x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे f डैश x जो है वो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि f डैश x चेंज इट्स साइन, f डैश x चेंजिंग इट्स साइन, ठीक है ना। तो जब भी अपना डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता for a differentiable function, it would be 1 if its derivative does not change its sign, ठीक है ना। if its derivative should not change its sign, अगर इसका डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा, अगर इसका डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा तो वो होगा 1 to 1। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा तो वो क्या होगा, मैनी टू 1। तो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। डेरिवेटिव क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। तो डेरिवेटिव अगर अपना साइन चेंज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैनी टू 1 फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका मैनी टू 1 फंक्शन। क्लियर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ भाई, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो एक पेज में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करा दिए अब आप देख लो, ठीक है भाई। एक पेज में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास वो है अपने पास e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका बताओ, इसी में नेक्स्ट पार्ट है ना, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पास, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये है 9th क्वेश्चन। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बताओ, जल्दी से बताओ, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये हो गया 9th और ये हो जाएगा अपने पास 10th। और 10th को मैंने बोला यार ये लिखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। ओके भाई। अगला जो क्वेश्चन आएगा 9, 10th के बाद 11th हम बोलेंगे यार 11th क्वेश्चन लिखो आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्लियर। 5x प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताओ। 11th हो गया, जल्दी से करो भाई, जल्दी से, है ना। 11th के बाद 12th क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, 12th हो जाएगा x माइनस का ln x फॉर ऑल x माइनस है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में बताना है 12 क्वेश्चन। ठीक, एक क्लास के अंदर मेरा एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं। देखो मैं आपको, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन करा दिए, अगर आप देखो तो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 के बाद ये हो गया 2 3 4 4 क्वेश्चन ही हो गए भाई, अलग अलग पार्ट है ना, 4 ही हो गए अगर आप काउंट करो तो, और एक ही काउंट करो तो एक काउंट कर लो। क्लियर। और यहाँ पे कितने हो गए अपने पास, यहाँ पे अपने पास हो गई ये स्पेशल 12 क्वेश्चन। तो 12 ये और वो। क्लियर। अभी अपना आधा घंटा भी नहीं हुआ और हम लोगों ने करीबन 12, और अगर उस हिसाब से देखो तो आप 14 हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 अगर उन्हें काउंट करो तो, और अगर वैसे काउंट करो अलग पार्ट को एक क्वेश्चन की तरह, जो कि भाई पार्ट है तो IIT JEE में तो अलग से आएगा, ऐसे तो नहीं है कि 4-5 पार्ट मिला दिए।
तो अगर वैसे काउंट करो तो आप 6 + 2 12 18 क्वेश्चन के आसपास हो गए। चलो फिर फटाफट पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है हमने को। ओके तो 9th भाई देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ये कैसा है बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका आंसर आ जाएगा मेनी वन फंक्शन। ये क्या है, ये है आपका पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर, ये क्या है। अब आप सोच रहे होंगे पीरियोडिक फंक्शन कैसे हो गया सर, आपको कैसे पता लगा। तो यार ये पीरियोडिक फंक्शन है, जब मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है अभी। क्लियर, दूसरी बात ये है आप इसमें एक्स की वैल्यू रख के देख लो, ये पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा, इसके 2 रूट आ जाएंगे। क्लियर, जैसे मैंने बोला x = 0.5 रखा, 0.5 पे e की पावर 0.5 आएगा। ये बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर भाई, 0.5 हो गया तो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई। अगर x = आप 1.5 लेते तो भी क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, और 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0.5, सेम वैल्यूज आ रही है। तो कैसा फंक्शन हो गया, सॉरी कैसा फंक्शन हो गया, मैनी टू वन हो गया, मैनी टू वन हो गया। बताने की जरूरत तो है नहीं, मैनी टू वन हो गया। ना इसकी बात करें यार तो ये कैसा हो जाएगा, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग टाइप, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग या फिर ऑसिलेटिंग टाइप हो जाएगा ये तो। क्लियर भाई, तो ये आपका हो गया ऑसिलेटिंग टाइप, ठीक है ना, ऑसिलेटिंग टाइप। क्लियर भाई, तो ऑसिलेटिंग टाइप है। ऑसिलेटिंग टाइप इसलिए यार क्योंकि देखो e की पावर x की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x जो है वो तो वैल्यू को उठाने की कोशिश करेगा क्या, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। भाई अंदर वाला फंक्शन जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो उसे बार बार 0 से 1 पे गिराएगा। मतलब अंदर वाला फंक्शन इसे इन्फिनिटी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर वाला फंक्शन क्या बार बार इसे 0 से 20 के बीच में इस तरीके से गिराना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 में बार बार फ्लक्चुएट करती रहेगी, 0 1 0 1 0 1 के बीच में इस तरीके से ये फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि e की पावर x तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, 5 7 9 11 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और ये बार बार 0 से 1 के बीच में गिरता रहेगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो इसलिए हो गया ऑसिलेटिंग टाइप, और जो ऑसिलेटिंग होते हैं वो होते हैं मैनी टू वन। क्लियर, जो ऑसिलेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, मैनी टू वन। तो ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर, दिस इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है यार, ऑड फंक्शन है, इसका आंसर आप चाहो तो निकाल लो, ये कितना आएगा, मैनी टू वन आ रहा है। क्लियर, ऑड फंक्शन है। क्लियर, और मैनी टू वन आएगा या नहीं आएगा वो चेक करते हैं अभी। क्लियर, एक सेकंड। और इवन फंक्शन और मैनी टू वन होते हैं। क्लियर, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो मैनी टू वन होते हैं, सॉरी जो इवन फंक्शन होते हैं वो मैनी टू वन होते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे हम, तो मैंने बोला यार इसका डिफरेंशिएशन निकालो, f' निकालो, क्योंकि ऑड फंक्शन के बारे में मैंने बोला कुछ भी नहीं बता सकते, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑड फंक्शन के बारे में मैंने बोला यार f' निकालो, ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2x और प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब यार ये ना ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है। क्लियर, तो यार देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं f' की बात करूं, क्लियर, तो साइन ऑफ f' अगर हम निकालें तो इसमें क्या है, a is 3 यानी कि पॉजिटिव, और इसका d कितना आ रहा है, b² माइनस का 4ac, 5 × 3, और ये नेगेटिव आ रहा है। क्लियर, तो d कितना हो गया अपने पास, नेगेटिव हो गया, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, यानी कि f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चलिए, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ग्रेटर देन 0 भी हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग, कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, प्लस कैसा हो गया आपका, इंक्रीजिंग भी हो गया, तो कैसा हो गया, ये हो गया 1 to 1, आपका कैसा फंक्शन हो गया, 1 to 1 हो गया। बात आगे समझ में नहीं आई, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका 1 to 1 हो जाएगा। बच्चों किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, कहानी समझ में आई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार कि x माइनस ln x की बात करें हम, x माइनस ln x की, तो यार ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसका एक्सप्लेनेशन करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, और इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, ये मैनी टू वन आएगा। अब एक्सप्लेन आपको खुद से करना है कि यार मैनी टू वन कैसे आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आप खुद से दो कि इसका आंसर मैनी टू वन आ कैसे रहा है। क्लियर बच्चों, बात आ गई समझ में। चलिए भाई आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने बोला आपसे कि हम बोल देते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, क्लियर 12 हो गया। और दे देता हूँ यार होमवर्क, एक क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे होमवर्क में, fx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x हो गया। क्लियर, तो x प्लस साइन x ये बताना, ये हो गया आपका 1 to 1, ये 1 to 1 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ किस तरीके से 1 to 1 आएगा। x इंटू साइन एक्स हमने पहले किया है, x इंटू साइन एक्स किया है हम लोगों ने जो किया था वो x इंटू साइन एक्स था। अब मैंने x प्लस साइन एक्स दे दिया आपको, x प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस लगा दिया। अब प्लस लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये 1 to 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है वो आपको सोचना है। क्लियर, 13 के बाद 14 में भी देख लेना, 14 हो जाएगा। जैसे fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 साइन एक्स हो गया, x प्लस 2 साइन एक्स हो गया। इसका आंसर आएगा मैनी टू 1,
इसका आंसर मैनी टू वन आएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट में चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है अपने को, तो चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 और 15 क्वेश्चन है अपने पास कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स है अपने पास। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स नहीं, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 है। इसकी वैल्यू बतानी है अपने को क्या आएगा। तो यार इसके अंदर क्या है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो हो जाएगा आपका -1 से 1 हो जाएगा। चलिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करती है। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -π/4 से लेके π/4 के बीच में आ जाएगा ये। क्लियर, तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया आपका माइनस के π/4 से -π/4 से लेके π/4 के बीच में। मैंने क्या किया यार, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, आप ना साइन इनवर्स एक्स की ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें क्या करो आप, इसमें ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। आगे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा आपका वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बस इतने से काम चल जाएगा अपना। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ आता है वो किस तरीके से आता है बच्चों, यहां से ये स्टार्ट होता है इस तरीके से। ओके, यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, यहां पे जाएगा और फिर यहाँ इधर पीछे की तरफ ऐसे जाता है यहाँ से। तो डोमेन क्या है, डोमेन है इसका -1 से लेके +1 के बीच, और -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू होती है वो यहाँ तक होती है सिर्फ। तो ये ग्राफ आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अब उसने बोला जो अंदर वाली वैल्यू है -π/4 से लेके π/4 तक हो सकती है। क्लियर, तो यार -π/4 से लेके π/4 से लेके π/4 तक होगी। तो अब इसमें हम किस तरीके से ग्राफ चेक कर लो यार, इसे अंदर वाला फंक्शन क्या है, -π/4 से लेके π/4 तक जा रहा है, तो -π/4, ठीक है। ये क्यों बना दिया मैंने बेवजह, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना कोई, ठीक है ना। तो -π/4 से लेके π/4 तक। चलिए, तो माइनस का π/4 कहां पे होगा भाई आपका, यहां पे कहीं होगा। साइन इनवर्स अंदर वाला फंक्शन क्या है, अंदर वाला इस तरीके से है, ठीक है ना, माइनस का π/4, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। और π/4 कहां पे होगा आपका, π/4 इज यहां पे कहीं होगा। क्लियर, π/4 यहां पे कहीं होगा। क्लियर, मतलब ये देखो माइनस का π/4 है, यानी कि हाफ जो होता है ना, हाफ से आइडिया लगा लो, हाफ से, हाफ आपका यहाँ पे होता है, माइनस का हाफ यहाँ पे होता है, प्लस का हाफ यहाँ पे कहीं होगा। क्लियर, तो हाफ से आगे π/4 जाएगा और हाफ से इस साइड में माइनस का π/4 जाएगा। हाफ से आइडिया लगा रहा हूँ सिर्फ मैं 1/2 से कि π/4 कहाँ पे बनाएंगे हम। चलिए, 0.5 होता है ये। क्लियर, तो भाई ये वाला, तो π/4 से लेके ये वाला ग्राफ अपना आएगा। तो जो ग्राफ होगा अपने पास वो क्या होगा, जो ग्राफ आएगा ना अपने पास वो ये वाला ग्राफ आएगा बच्चों। जो ग्राफ कंसीडर होगा वो ये वाला ग्राफ होगा। और यहाँ पे क्या है, -π/4 से π/4 था ना, और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। इतना ग्राफ कंसीडर हो रहा है बस। ये जो आपका ग्राफ आ रहा है ना, -π/4 से π/4 में, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ आ रहा है जो मैंने सेटेड किया है सिर्फ। तो अगर आप इसमें देखो तो ये मैं नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, अगर अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो देखो इसे 2 जगह कट कर दिया इसने। तो ऐसी बहुत सारी लाइन आ जाएंगी जो कि इस ग्राफ को 2 जगह कट करेंगी। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, मैनी टू वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये फंक्शन, ये हो जाएगा आपका मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई भाई। क्लियर, ये हाफ तो मैंने सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए बनाया कि हाफ अगर यहाँ पे है तो π/4 यहाँ पे होगा, माइनस का π/4 यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यार 16 क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देता कि साइन इनवर्स का x/50 है बच्चों, साइन इनवर्स का x/50 है, इसका बताओ ये क्या होगा, 1/1 होगा या मैनी 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप, तो इसमें क्या हो जाता भाई, इसके लिए देखो क्या करते हैं, हमें पता है कि यार साइन इनवर्स x/50 के जो रेंज आने वाला है ना, वो आपका माइनस के π/100 से लेके प्लस के π/100 तक जाने वाला है।
साइन इनवर्स एक्स अपॉन इसका रेंज जो आएगा वो माइनस के पाई अपॉन 100 से लेके माइनस का पाई अपॉन 100 से लेके पाई अपॉन 100 तक जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ग्राफ बनाया, क्लियर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये आपकी हो गई लाइन यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 1 वाली, ये आपकी लाइन आ गई, और ये आपका -1 से 1 के बीच में ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पर, क्लियर। ये -1 होता है यहाँ पे, बस इतने ग्राफ की जरूरत है, इससे आगे मतलब जरूरत नहीं है, क्लियर। ओके, अब अगर हम बात करें तो माइनस का पाई अपॉन 100 कहाँ पे होगा, तो माइनस का पाई अपॉन 100 तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे कहीं होना चाहिए माइनस के पाई अपॉन 100 को, भाई 1/2 से तो पहले ही आएगा, बहुत 1/2 से तो बहुत पहले आएगा, ये जीरो के आसपास होना चाहिए कहीं, 0.5 से भी पहले होगा ये तो, ठीक है ना, 0.5 से भी पहले होगा, माइनस के 1/2 मतलब 0.5 से पहले होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का पाई बाई 100, और ये यहाँ पे होगा फिर प्लस का पाई अपॉन 100, ठीक है ना भाई। 1/2 से 1/2 यहाँ पे होता है आपका, 1/2 यहाँ पे होता है, तो 1/2 से पहले होगा पाई अपॉन 100, 1/2 यहाँ पे होता है आपका, तो इससे पहले माइनस का पाई ये होगा। तो आपका जो ग्राफ कंसीडर होगा वो कौन सा वाला ग्राफ कंसीडर होगा, तो माइनस पाई अपॉन 100 से लेके प्लस पाई अपॉन 100 के बीच में जो ग्राफ है बच्चों, वो कौन सा ग्राफ है, तो माइनस पाई अपॉन 100 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है ना, वो सिर्फ ये आ रहा है, जो रेड पेन से मैं कर रहा हूँ ना शेडेड, ये जो रेड पेन से शेडेड किया सिर्फ इतना ग्राफ है सिर्फ, यानी कि अगर इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे अलग आके बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसे सेपरेट बनाना चाहते हो ना, तो सेपरेट ये ग्राफ इस तरीके से, मतलब ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाली लाइन आ रही है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका एक एक्स एक्सिस, क्लियर, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मैं मतलब सेपरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ को, है ना, सेपरेट। तो ये आपका माइनस का पाई अपॉन 100 था यहाँ पे, चलिए, और यहां से लेके यहां तक आपका ये ग्राफ जा रहा है, और यहां पे था आपका पाई अपॉन 100, क्लियर है भाई, ये ठीक है। ये अब आप मुझे बताओ ये ग्राफ क्या बोलोगे आप, इस ग्राफ को 1 1 या मैनी 1, कोई भी स्ट्रेट लाइन बना लो यार, आप आपकी जो मर्जी है ना वो स्ट्रेट लाइन बना लो, वो इसे एक ही जगह पे कट करेगी, सिर्फ कोई भी स्ट्रेट लाइन बना लो वो एक ही जगह कट करेगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। बात आगे समझ में। तो एक ही तरह के दो क्वेश्चन है, लेकिन एक का आंसर आ रहा है 1 to 1 और एक का आंसर आ रहा है मैनी टू 1। रीजन ये है कि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन एक ग्राफ को दो जगह पे कट कर रही है, जबकि इस वाले केस में जो हॉरिजेंटल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 to 1 आ रहा है, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने 1 to on to फंक्शन दिया था, उसी के पॉइंट पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे बोला जाता है कई बार, ये मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि द फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 16 के बाद 17, क्लियर। तो 17 क्वेश्चन है, द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 से लेके, f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 से लेके इंफिनिटी, और ये हो जाएगा गामा, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा डिफाइंड बाई, ये आ जाएगा डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, क्लियर, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 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 क्लियर, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये ग्राफ आपके पास 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो अपने को बताना है कि यहां से देन फाइंड गामा, ठीक है ना, गामा की वैल्यू बतानी है अपने को, ये गामा कितना आएगा, क्लियर। तो भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स इसका -4x प्लस 5 है, एक्स इसका -4x प्लस 5, तो यार इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 हो गया, क्लियर। तो fx कितना दिया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। अच्छा 1 1 और ऑन टू है, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू है तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन चाहिए, मतलब कि गामा, मतलब आपको बेसिकली रेंज निकालनी है इसकी। 1 1 है तो ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट नहीं करनी चाहिए, और 2 से लेकर डोमेन कितना है इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वो आपका 2 से लेकर इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एक्स इसका -5, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x -1 और x -5 और x प्लस ये लिख सकता हूँ वैसे, क्लियर, ये लिख सकता हूँ। इसका ग्राफ बना लिया मैंने, क्लियर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे कहीं होगा और 5 आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, और ये जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से आएगा बच्चों, यहाँ से इस तरीके से आएगा। इसके रूट क्या है, 1 और, ठीक है ना, ये इसके रूट हो गए, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा आपका ग्राफ ऊपर की तरफ, और यहाँ से आके, ठीक है, ये आ जाएगा,
ठीक है, इसमें पैराबोला नहीं है क्या? नहीं, पैराबोला तो देना चाहिए ना, मैथ्स के सॉफ्टवेयर में पैराबोला नहीं है मतलब। ठीक है ना भाई, बात आ गई समझ में? ये आ गया। अब इसमें मैंने बोला यार इसके अंदर ना ये हो गया 1, इसमें 2, यहाँ पे क्या पॉइंट लाई करेगा? यहाँ पे यार कुछ, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे एक्सिस का -4x + 5, एक्सिस का -4x + 5, यार इसका ये रूट कहाँ आ रहा है? ये तो मैंने गड़बड़ बना दिया यार, इसका ये थोड़ी ना आ रहा है, गड़बड़ हो गया, ये -5 थोड़ी ना +5 है ना। तो इसका अगर हम चेक करें तो ये तो इमेजिनरी रूट आ रहे हैं इसके, तो इमेजिनरी रूट्स हैं इसके तो यार बच्चों, इसके तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। डी क्या आ रहा है इसमें? <0 आ रहा है। डी इक्वल्स टू कितना देखो, b² माइनस का <0 आ रहा है, मतलब इमेजिनरी रूट है। मतलब कि चलो कोई नहीं, यहां से ना मैं इसे काट देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, और ये मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे होगा कहीं एक्स एक्सिस। चलिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये आपका कट जाएगा। चलो ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस। तो यार इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा वर्टेक्स वाला, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -d/4a। तो -d/4a करोगे तो -4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे वो 1 आएगा, मतलब जो 2 होगा आपका वो यहाँ पे कहीं आएगा। जो x की वैल्यू 2 आएगी वो यहाँ पे आएगी। 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है वैसे बच्चों इसकी? तो 2 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, तो एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 - 8 + 5, और ये कितना आ रहा है? ये 4 यानी कि 1 आ रहा है ये तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 2, 1 हो गए। क्लियर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2, 1 हो गए। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में? 2, 1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? ये आपका था यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 1 आ रही है वैल्यू इसकी। ओके, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट 0, 1 है। ओके, बात आ गई भाई समझ में? अब उसने बोला यार ये 1, 1 होना चाहिए। अब यार ये 1, 1 होगा तो 1, 1 के लिए तो क्या है, इस ग्राफ को आप यहां से नहीं ले सकते। देखो अगर आपने बोला कि मैं इस ग्राफ को यहां से लेना चाहता हूं, इस पॉइंट से, आपने बोला कि मैं इस पॉइंट से सर मैं अल्फा से लेना चाहता हूं इसे, तो अल्फा से ये 1, 1 नहीं बचेगा, फिर ये फंक्शन ही नहीं बचेगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, ये डोमेन आपका 2 से इन्फिनिटी है, लेकिन आपका रेंज मतलब आप यहां से लोगे तो क्या ये मैनी 1 आ जाएगा, सॉरी 1, 1 नहीं बचेगा, फिर सॉरी 1, 1 नहीं बचेगा, मैनी 1 आ जाएगा, क्योंकि गामा निकालना है अपने को। तो अगर आपने ये अल्फा से कंसीडर किया, अगर आप बोलते हो कि मैं इस अल्फा से कंसीडर करता हूं, तो ये 1, 1 नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो बात को? ये आपका 1, 1 नहीं आएगा फिर। ओके ठीक है ना। अब ऐसे अल्फा पे क्या पॉइंट आएगा इसका, आप यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे कितना आएगा, अगर आपने 1 रख दिया तो x² माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हो जाएगा x इसका माइनस 4x 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा +2, और कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर आ रहा है यार, ये तो होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा कैसे कर रहा है ये गड़बड़, ये तो x - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है इसमें, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना 1, ठीक है ना। यहाँ पे x इसका -4x प्लस 5, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? x की वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ से 2 निकल के आ गई, और आनी चाहिए कुछ निकल के, यहाँ से क्यों नहीं आ रही कोई वैल्यू, यहाँ से और आएगी कुछ वैल्यू, ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं आ रही फिर, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? खैर जो भी है देखो, ठीक है ना, आप समझो बात को, ठीक है। तो मैंने बोला अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कोई क्लियर, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो क्या हो जाएगा यार, जो आपका ग्राफ कंसीडर होगा ना बच्चों, वो कौन सा वाला ग्राफ कंसीडर होगा, यहाँ से आगे वाला ग्राफ, समझ रहे हो बात को? यहाँ से आगे वाला ग्राफ कंसीडर होगा। आप इस वाले पॉइंट से अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो जाए कि यहाँ पे ये कट कर रहा है, चलिए अगर यहाँ पे ये कट कर रहा है तो यहाँ पे अगर कट कर रहा है तो यहाँ से आगे आप बोलोगे सर मैं यहाँ से क्यों नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ से लिया, ठीक है ना, 2 से लेके x इक्वल टू कितना था 2, ये वाला पॉइंट कितना आ रहा था मेरा 1, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मेरा आ रहा था 1, 2 पे मेरा आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी, सही है, ठीक है। तो रेंज कितना हो जाएगा इसका, क्लियर? तो यहाँ से लोगे तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। मैनी 1 क्यों हो जाएगा कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो वैसे 2 जगह पे कट कर देगी, तो इस लाइन की वजह से, इस लाइन से क्या हो जाएगा, इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से क्या हो जाएगा, ये
वजह से मैनी वन हो जाएगा, ठीक है ना, वजह से क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ 1 to 1 चाहिए। तो अपने पास जो रेंज आएगा फंक्शन का वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो रेंज आप कंसिडर करोगे वो आप कंसिडर करोगे 1 से लेके इन्फिनिटी पे, और वही गामा होगा तो गामा की रेंज जो आएगी वो आएगी 1 से लेके इन्फिनिटी आपके। क्लियर भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी, हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई भी समस्या समझ में आ रही है, कहानी नहीं आ रही है, तो ये आपका 1 to infinity विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे आप सॉल्व कर लोगे अब। हाँ भाई, इस तरह की प्रॉब्लम जो भी आएगी तो उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी कहानी जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम यहाँ पर 1 1 और मैनी वन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।